नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके साथ निधि। साथ ही आपका स्वागत है वायरल वीडियोस पर आधारित हमारा प्रोग्राम, जहां आप देखते हैं वो मजेदार वीडियोस जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया होता है और साथ ही यूजर्स द्वारा दी गई रिएक्शंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने की हो कैब घर जाने के लिए, लेकिन आप कैब ड्राइवर के ही बन गए हो ड्राइवर? जी हाँ, ऐसा भी होता है और हुआ भी है मशहूर बिजनेसमैन और अविका गौर के बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ। आप ये रील देखिए। कैप्शन में मिलिंद ने अपनी पूरी स्टोरी भी बताई है कि कैसे रात को 3 बजे एयरपोर्ट से वापस आते हुए उनकी कैब की ड्राइवर को आ रही थी नींद। उसकी हालत देखकर मिलिंद ने ऑफर किया कि वो ड्राइव कर देते हैं और इतना सुनते ही कैब ड्राइवर ने मिलिंद को चाबी पकड़ा दी और उन्हें ही बना दिया ड्राइवर। खुद साथ चली सीट पर ड्राइवर साहब सो गए। मिलिंद ने कैब सर्विस कंपनी का नाम नहीं उजागर किया है। जाते जाते मिलिंद ने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें 5 स्टार रेटिंग तो जरूर ही दे। और इस बात पर एक यूजर ने तो पूछ ही लिया कि क्या आपको 5 स्टार रेटिंग मिली। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने भी ऐसे भी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। एक यूजर ने बताया कि एक बार उनके रैपिडो ड्राइवर ने उनको भी बाइक चलाने को बोला क्योंकि ड्राइवर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर झगड़ना था। एक और यूजर ने दिया है कि अपना वन लाइनर टेक इस सिचुएशन पर। उन्होंने कमेंट किया कि कस्टमर्स की खोज में था कैब ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर मिल गया। और एक और यूजर है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये महिला है और इन्होंने बताया कि एक बार इन्होंने भी अपने स्लीपी बॉयफ्रेंड से बोले कि वो पैसेंजर सीट पर आकर सो जाएं, ड्राइव वो कर लेंगे। बॉयफ्रेंड ने बात मान ली, लेकिन जैसे ही ये मोहतरमा ड्राइविंग सीट पर बैठी, बॉयफ्रेंड की नींद उड़ गई। वो पूरी तरह जाग गया, ऐसे जैसे नींद ही ना आ रही हो। मैडम, ये काफी सटीक उदाहरण है लड़कियों की ड्राइविंग स्किल्स पर जमाने का ट्रस्ट का। एक और कमेंट है कमेंट बॉक्स में जो असल में डिमांड है। इन यूजर ने कहा है कि भाई ऑटो भी चला लोगे क्या, मुझे नींद आ रही है। इसको कहते हैं देसी भाषा में हाथ पकड़ाने पर पहुंचा पकड़ना। लेकिन अगर अजीबोगरीब बातों की ही बात की जाए तो ये वाकया कुछ भी नहीं है उस वीडियो के सामने जो वायरल हो रही है, क्योंकि लोगों की यकीन नहीं हो रहा है। ये वीडियो है 101 बच्चों के बाप की जिसकी नींद खुली है काफी देर से, इतनी देर से कि इन्होंने 101 फालतू बच्चे पैदा कर लिए और अब इन्हें पता चल रहा है कि कितना मुश्किल है इतने बड़े परिवार को पालना। हालांकि अब लगभग सारे पल गए हैं और खुद कमा भी रहे हैं और अपने खुद के बच्चे पैदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनके 578 पोते पोती पैदा हो चुके हैं और आलम यह है कि मूसा को अपने सारे पोते पोतियों के नाम भी नहीं मालूम। उनका कहना है कि सिर्फ 30 से 40 के नाम भी उन्हें आते हैं। और आप खुद देखें ये रील और जाने इनकी अतरंगी फैमिली के बारे में। गाइज, मैं अभी हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले इंसान के साथ, मूसा हसाइया कसेरा। ये है युगांडा के ईस्टर्न पार्ट में बुगीजा गांव है, बुटलेजा डिस्ट्रिक्ट में। 12 बीवियां हैं, 102 बच्चे हैं, 578 पोते पोतियां हैं। तो अभी आपको इनके परिवार से मिलाता हूँ। मूसा भाई को इसके पूरे बच्चों का नाम भी नहीं पता है। 578 पोते पोतियां हैं और 102 बच्चे हैं ना, उनमें से मुश्किल से मुझे 40-50 के नाम याद होंगे, बाकी लोगों के मुझे नाम भी याद नहीं है। डू यू नो योर ऑल चिल्ड्रंस नेम? When I don't have register, I never remember all of the name. रजिस्टर में नाम नोट कर रखे हैं भाई ने सारे बच्चों के। Nowak. नोवाक। ओके। ये मूसा कसेरा का परिवार है। ये तो बहुत बड़ा परिवार है। बाकी लोग खेतों में यहाँ पे आसपास गए हुए हैं। इतने ज्यादा लोगों में हमारी पंचायत में ना सरपंच का चुनाव जीत जाए कोई भी बंदा। कमेंट बॉक्स में यूजर जाहिर कर रहे हैं अपने ख्यालात। एक यूजर ने बोला है कि अपने भारत में ले आओ एक गांव तो ये बसा ही लेंगे, नहीं भी आप इन्हें युगांडा में ही रहने दें। हमारे यहाँ पहले ही इतने हैं कि गांव नहीं 2-4 देश बन जाए। एक यूजर ने दरख्वास्त की है कि इन्हें जिला घोषित कर दो। एक यूजर ने किया है कमेंट कि अगर ये भारत में होता तो इसका घर ही भूत बन जाता। इसके साथ ही एक और यूजर भी इसी लाइन पर सोचते हुए पाए गए। उन्होंने कहा कि ये तो अकेला बंदा ही सरकार गिरा देगा। कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स रील वाले के लिए चीटी भी दिखाई दिए हैं। और इसके साथ ही एक यूजर ने कमेंट किया है कि कल को कहीं रील वाला ही ना प्रेग्नेंट मिल जाए। तो एक यूजर ने सलाह दी है कि रील वाले भैया को
कि जरा दूर ही रहना है। हालांकि रील वाले भैया पर इसका कोई असर नहीं है। बता दें आपको कि 12 बीवियों के इस पति से रील वाले भैया ने काफी देर तक गहरी बातें की और निकलवाई है कई दर्द उनके मुंह से। इनके परिवार गांव में छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता है और इन भाई साहब को काफी देर बाद ही पता चला कि इतने बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें खिला पिलाकर बड़ा भी करना होता है। खैर पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत।